श्री सुजी महाराज कहते हैं कि नारायण एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन वनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। आहा, मैं ऐसे ही जगह जगह कलयुग के दोषों को देखता हुआ और ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर भगवान ने लीला की थी। लीला वो होती है लयनम लाती थी लीला, यानी कि हमारे सारे दुख को मिटा दे और भगवान की उस लीला को सुनकर के संसार का दुख मिट जाए, हम उसी में मिल जाएं, लय हो जाएं, मिल जाएं, अपना भी होश नहीं रहे, उसको कहते हैं लीला। श्री कृष्ण भगवान ने जहां लीला की, मैं वहां यमुना किनारे पहुंचा महाराज, और मैंने क्या दृश्य देखा, मैं आश्चर्य कर रहा हूं। एक जवान स्त्री बैठी बैठी आंसू बहा रही है, रो रही है। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, बूढ़े पुरुष, वो भी बेहोश अवस्था में। बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं, पंखा झल रही हैं, उसको संभालने का काम कर रही हैं, लेकिन वो शांत नहीं हो रही, वो तो रोती जा रही है। मैं वहां होकर के निकला तो उस देवी ने मेरी ओर देखा तो बोली कि वो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे महात्मा जी एक क्षण के लिए रुक जाओ ना। नारद जी बोले, मैंने कहा कि महात्मा से स्त्री का क्या काम है, देवी तुमसे मुझे क्या मिल सकता है। तो उस देवी ने कहा कि संत दरस जी में पात कटरई। अरे महाराज, संत का दर्शन करने से ही पाप कट जाते हैं, इसलिए आपका दर्शन हुआ कि मैं सुखी हो गई, मुझे सांत्वना मिली है, इसलिए थोड़ी देर ठहरो। नारद जी ने कहा कि कहो देवी क्या बात है, ठहर गए, तुम कौन हो, और ये तुम्हारे पास में जो दो बूढ़े पुरुष पड़े हैं ये कौन है, ये देवियां कौन है, पहले तुम अपना परिचय तो बताओ मुझे। तो उस समय जो देवी हैं उनने कहा कि अहम भक्तिरिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। महाराज, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति तो आपने सबने सुना होगा ना। बोले क्या कर रहे हैं, बोले भगवान ही भक्ति कर रहे हैं। तो कोई भक्ति ऐसा सामान तो है नहीं कि सातनी से खरीद लाओ दुकान से, क्योंकि वो भाव है हृदय का, वो दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन नारद जी को इसीलिए तो आश्चर्य हुआ कि जो वस्तु का कोई रूप नहीं है, दिखती नहीं है, भीतर ही रहती है, लेकिन वो तो आज रूप लेकर के बैठी है। ये कौन है, बोले ये मेरे पुत्र हैं, ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। बोले क्या हो गया है, बोले महाराज पता नहीं, मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ था और मैं कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। जब मैं गुजरात पहुंची तो मुझे जीर्ण कर दिया गया, शीर्ण कर दिया गया। महाराष्ट्र में जरूर मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में तो मेरा काट छांट कर दी, बिल्कुल हटा दिया। मैं घूमती हुई यहाँ वृंदावन आई तो यहाँ अद्भुत ही हो गया कि मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। न ज्ञान को कोई चाहता है, न वैराग्य को, सिर्फ भक्ति को ही सब पसंद कर रहे हैं। अब महाराज आप ही बताओ कि मेरे पुत्र बूढ़े हों और माता जवान हो तो ये संगत नहीं लगती है, क्या कारण है। तो सतगुरुदेव भगवान ने हमको बताया कि देखो ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों हुए, कि ज्ञान तो है, समझ रहे हैं, ज्ञान इस चीज का है कि ये कार्य अच्छा है और ये कार्य बुरा है, खूब जान रहे हैं, लेकिन वैराग्य नहीं है कि आप बुरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो बूढ़े हो गए, कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसा ज्ञान वो लंगड़ा होता है, पंगु होता है, वो किसी काम का नहीं, पड़ा रहे। ऐसा वैराग्य केवल नाम का हो,
तो ये भी किसी काम का नहीं है। यहाँ परिचय दिया भक्ति देवी ने, बोले महाराज आपके थोड़े से ही वक्तव्य से, थोड़े से दर्शन से मुझे बड़ी शांति मिली है। अब मुझे भरोसा है कि आप मेरे इस कष्ट को दूर कर सकते हो। नारद जी ने कहा कि देवी हमने सब समझ लिया, इस समय कलयुग चल रहा है, कलयुग के कारण ये दशा हो रही है। यहाँ भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को इस युग में कोई नहीं चाहता, ना ज्ञान लेना चाहता है, ना ज्ञान करके कुछ छोड़ना चाहता है, इसलिए जरूरत ही नहीं। ये सब समय का फेर है देवी, ये कलयुग के कारण हो रहा है। भक्ति ने कहा महाराज कलयुग को जीवित क्यों छोड़ दिया? हमने सुना है परीक्षित महाराज का सामना हुआ तो परीक्षित जी को मार देना था। ये इस कलयुग को न रहता बांस न बजती बांसुरी, इसको क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि कलेर दोष निधे अस्ति, कलेर दोष निधे राजन अस्ति, योको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कृते यध्यायतु विष्णुं त्रेतायां यजतौ मखौ, द्वापरे परिचर्यायां तद्वरी, कलौ तद्वरी कीर्तनात्। उन्होंने कहा देवी जब कलयुग की शरण, कलयुग आया जब परीक्षित जी की शरण में, तो उन्होंने देखा कि इसमें सारे के सारे अवगुण ही भर रहे हैं, केवल एक ही गुण है। दूसरे युगों में बहुत ध्यान करना होता था, सुना ना सतयुग में 27,000 वर्षों तक मनु महाराज ने भगवान की आराधना की थी। फिर त्रेता आ गया, त्रेता में यज्ञ से भगवान सुनवे के कितने नारायण। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पांच छह आज हाँ ठीक। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि देवी जब त्रेता आया तो यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा होती थी, फिर द्वापर आया तो उस समय भगवान ने सोचा कि अब लोग व्यक्ति व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने मूर्ति का निर्माण कर दिया और मूर्ति की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन कलयुगी व्यक्ति के पास समय नहीं है। अब देखो बात यही है कि ये कथा तो जगह जगह हो रही है, पुण्य मिलता है कथा सुनने से, पर हमें अपने जीवन में क्या सीखना है। जैसे कि अब घर में माताएं रहती हैं, कोई खाना बनाना और घर का कार्य, विशेष कोई कार्य नहीं है। अब इस सब कार्य को करते हुए हम भगवान की भक्ति कैसे करें वो बतानी चाहिए बात। तो पहले तो ये है कि जो भी काम करो, चाहे पुरुष हो चाहे देवियां हो, कार्य को करने से पहले भगवान का एक बार स्मरण करो। ये कुछ समय जब आप अभ्यास बनाओगे ना तो फिर अपने आप स्वाभाविक होने लग जाएगा ऐसा।
और कार्य पूर्ण होने के बाद में भगवान का स्मरण करो। और बीच में और बन जावे बात के जिव्या से तो कोई काम होता नहीं है। झाड़ू लगा रहे हैं तो हाथ से लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं तो हाथ से बना रहे हैं। सारा कार्य हाथ पैरों से होता है, जीव से कुछ नहीं होता। इसलिए अब मनुष्य शरीर मिल गया है तो कम से कम ये कि इससे संभाल लो अपने आप को। जिव्या से भगवान के नाम का जाप करते रहो। जिन्होंने गुरु से मंत्र ले लिया है वो तो करो ही करो, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी गुरु बना करके भगवान के नाम का मंत्र ले लो। अब बोले गुरुओं की तो दुकान है, हाँ? गुरु पूर्णिमा पे चेला नहीं आवे तो फिर चेला नहीं माने, धन नहीं लावे तो चेला नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कारण ये है कि भगवान का नाम भी भाव कुभाव अनक आलसऊ नाम जपत मंगल दिस दसऊ, यानी बुरा तो नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा भगवान का नाम लोगे तो। परंतु जिस चीज के लिए हम गुरु बनाते हैं कि ये संसार समुद्र से हमारा पीछा छूट जाए, दोबारा जन्म न लेना पड़े। अच्छा, लंबे जीवन से क्या फायदा है भाई? जीवन में जब दुखी होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब तो शरीर खत्म ही कर दिया। ऐसे आपके सबके जीवन में ये आया है समय कि अब तो आत्महत्या कर लो, शरीर को नष्ट करो और अमरता और मिल जाए कि कभी मरे ही नहीं तो फिर तो कितनी बड़ी आफत बन गई। अब तो बेटा भी मरेगा अपने सामने, फिर नाती भी मरेगा, फिर पंती भी मरेगा, तुम तो मरोगे नहीं, तो अब रोते रहना जीवन भर। इसलिए जन्म मरण से पीछा छुटाने के लिए मैं गुरु के द्वारा जो मंत्र लेते हैं वो मंत्र हमारा इस जन्म मरण के चक्कर को काटता है। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी, जब नारद जी ने बताया कि देवी दूसरे युगों में बहुत लंबा समय लगता था भगवान को खुश करने में, लेकिन कलयुग में एक ही गुण देखा कि केवल भगवान का नाम संकीर्तन जो करता है बस उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से भक्त लोग ऐसे भी मिले हमें कि महाराज जी कबो कबो काम लग जा तो का है, और हमने नावे फावे में लेट है जा, जैसे घर की सफाई करनी हुई तो बाद ना विचार बना लेते हैं कि आज दोपहर नांगे बनाना रहे, तो फिर महाराज जी फिर लेट है जाते हैं, फिर पूजा टाइम निकल जाता है, खावे को टाइम नहीं करे होगा, सोए को टाइम नहीं करेगा होगा। भाई 9 बजे हम रोटी खाते हैं रोजाना और आज लेट हो गए तो फिर 1 बजे 2 बजे और लड़के झगड़ के अरे मैं कब ते भूखों सुबह थे, तो पूजा मना नहीं करती है। पूजा 2 घंटा लेट कर लो, 4 घंटा लेट कर लो, लेकिन नियम जरूर बनाओ 24 घंटा में से थोड़ा बहुत समय भगवान को दो और ये विचार करो कि ये सब जो आनंद मिल रहा है ये उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान का नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा है, नाम संकीर्तन। आइए भगवान का पावन नाम हो हम गायन करते हैं, क्योंकि कलयुग में यही सबसे बड़ा धन है। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, हरि बोल राधे श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, मन श्री राधे, श्री हरि
श्री राधे 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 ओ श्री राधे श्री तालियों की राधे सेवा करते हुए श्री राधे 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 गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे हरि बोल राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री 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 राधे गोविंद भज मन जय 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 श्री राधे। देखिए ये ऊपर हाथ करने से हमारी जान बच जाती है। जैसे कि पुलिस किसी अपराधी का एनकाउंटर कर रही हो, वो दौड़ा चला जा रहा है, पीछे से गोली तन रही है, और नियम ये है कि वो हाथ ऊपर कर दे। यही नियम है ना फौज में भी। पूरे सरेंडर हो गए भैया, हम तो अब नहीं, तो बस उसी समय पर बच गई जान। तो छोटी मोटी बड़ी जो कुछ गलती हो रही है वो भगवान के समर्पित कर दो कि हम कछु ना जाने, प्रभु हम तो आपके शरण हैं। नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि तुम तो भगवान की इतनी प्रिय हो कि जिसके हृदय में तुम प्रकट हो जाओ, किसी नीच से नीच चांडाल के हृदय में भी अगर आप प्रकट हो जाओ तो भगवान उसके यहाँ चले जाते हैं। भगवान आपसे बड़ा प्यार करते हैं, और भगवान की इतनी प्रेयसी होकर के तुम दुखी हो रही हो, कोई चिंता मत करो, भगवान का नाम जप करो। नारद जी ने देखा कि अब इसकी समस्या दूर करनी चाहिए, बोले हम कर देंगे। तो उन्होंने ये भागवत की महिमा की बात सुनो। उन्होंने गीता पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया, और वेद वेदांत का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य ज्यों के त्यों मूर्छित हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम गुरु बन जाएं इनके और कान में मंत्र दे दें तो फिर गुरु की बात तो मानेगा। तो उन्होंने मंत्र दिया, यानी कि कर्म से हिला करके उनको जगाने की प्रयास किया, लेकिन उनकी स्थिति ज्यों की त्यों। अब नारद जी ने सोचा कि सब चीज तो मैंने कर दी, लेकिन फिर भी इनकी मूर्छा नहीं जग रही, तो क्या किया जाए।
नारद जी दुखी हो गए। नारद जी भगवान के मन है, जो विराट भगवान का ये विश्व स्वरूप है, उसमें जो मन है ना, हम सबका जो मन होता है, ऐसे ही भगवान नारायण का मन नारद जी है। जहां इच्छा होती है वहीं की सूचना नारद जी लेकर के आते हैं। तो नारद जी बेचैन हो गए, दुखी हो गए कि हमारे वेद वेदांत के सुनाने से भी ये नहीं जगे, तो अब इनसे बड़ी, वेद से तो बड़ी कोई चीज है ही नहीं। ये भागवत भी वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल बताया, लेकिन वेद ही मिल जावे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी तुम चिंता मत करो, कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म यानी सत परमात्मा का प्रसन्नता का जो कार्य हो वो करो। तुम भगवान किससे प्रसन्न होंगे? अब नारद जी ने पूछा कि महाराज ये सत्कर्म कौन बतावेगा? बोले कि संत मिलेंगे तब आपको ये विधि बताएंगे। अब नारद जी सोचने लगे कि तीनों लोकों में हम भी त्रिकालदर्शी संत हैं, हमसे बड़ा संत कौन और हो सकता है? अब वो संत कहाँ मिलेंगे? इसीलिए वो सब जगह इधर उधर खोजते फिर रहे अब संतों के पास कि भाई संत बताएंगे, आकाशवाणी ने कहा। तो ये संत जो आश्रमधारी हैं, इनको पता चला कि नारद जी आ रहे हैं हमसे पूछने के लिए, तो उन्होंने लॉकडाउन में जैसे स्थिति हुई ना, उसी तरह आश्रमों के कुछ तो ताले ही लगवा दिए, बोर्ड लगा दिया कि महाराज जी तो यात्रा पे गए। कुछ के चेला ने कहा कि हमारे गुरुजी ने तो मौन धारण कर लिया है। अन्य अन्य बहाने बनाने लगे। वो क्यों? कि जब नारद जी को ही नहीं पता तो फिर हम क्या बताएंगे। अब नारद जी को ये और चिंता हो गई कि अब कोई बताने वाला ही नहीं मिल रहा धरती पर। बस यहाँ घूमते फिरते ये विशालापुरी में आए तो सनकादिक महात्मा मिले। तो जो वार्तालाप चल रहा था इनका, बोले महाराज मैं इसीलिए दुखी हूं, आप जो पूछ रहे हो कि भक्ति वहां वृंदावन में पड़ी हुई है, अपने पुत्रों से दुखी है। अब संत का कार्य तो यही है कि सबको सुखी करना, मैं उसको कैसे सुखी करूं बताओ। लेकिन सुखी करने में भी देखो ये जरूरी नहीं है कि सबकी इच्छा पूरी करी जावे। संत महात्मा सबकी इच्छा पूरी करें, क्योंकि कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जो निषिद्ध होती हैं, जिनको हमारे शास्त्र में आदेश नहीं मिला। अब ऐसी मांग करे कोई संत से, तो फिर वहां पर विचार करना चाहिए कि अब सब इच्छा नहीं पूरी करनी है जिसकी शास्त्र आज्ञा देता है। अब उसी समय सनकादिक महात्मा ने कहा कि कोई चिंता मत करो, तो वो सत्कर्म हम बता देंगे। वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। तो बोले महाराज कथा फिर कौन करेगा? आप ही कर दो, आप ही वक्ता बन जाओ। तो सनकादिक महात्मा ने कहा ठीक है। अब स्थान की बात आ गई, देखो वही बात फिर आ रही है, समझ लो ना इस चीज को। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे आंगन में ही कथा करो, वहां ज्यादा फल मिलेगा। जगह नहीं है, जगह कम पड़ रही है। बोले ना हमारे घेर में गद्दियों कथा। लेकिन यहाँ वृंदावन में भक्ति पड़ी हुई है अपने पुत्रों को लेकर के, और विशालापुरी में बातचीत हो रही है कथा करने के लिए व्यास जी से। और व्यास जी ने स्थान बताया कि कथा होगी हरिद्वार में। तो बोले कि महाराज फिर वो तो वहां ही श्रोता। तो बोले चिंता मत करो, जिसके निमित्त कथा हो रही है, जैसे पितरों के निमित्त कथा होती है, तो पितर लोक में। लेकिन कथा में ये शक्ति है कि जिसके लिए ये कथा होती है वो स्वयं वहीं खिंचा चला आता है। बस यही हुआ। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में साउंड की सेटिंग भैया बढ़िया ना, ये सर्राटो मर्राटो, मेरी आवाज तो बिल्कुल गई। कुछ भी हो वो आप जानो, उसे हमें जानकारी।
तो हरिद्वार में आनंद नामक तट था, बोले वहां कथा करो। सनकादिक महात्माओं ने वहां कथा करी, तो कथा का यही महात्म्य बताया कि ये कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी है, जिसकी मुक्ति हजारों लाखों श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, उसको भी ये मोक्ष प्रदान कराने वाली कथा है। और इस कथा का जो एक बार मन से श्रवण कर लेता है, उसको फिर दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता, कष्ट नहीं सहना पड़ता। बस यही माध्यम चल रहा था कि उसी समय भक्ति रानी, जितने भी वहां महात्मा लोग श्रोता बैठे थे, यानी पूरी धरती पर उस कथा का हल्ला हो गया था कि कथा हो रही है, कथा हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी थे, बोले हमसे तो कहा ही नहीं, हम काहे को जाने कथा में। एक वो आता था सोनी टीवी पर लापतागंज नाटक, तो उसमें एक व्यक्ति था, वो बार बार कहता सब काम कर रहे हैं, पूरा सोसाइटी काम कर रही है, वो खड़ा रहता, भाई तुम क्यों नहीं कर रहे? बोले हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। यानी इंतजार कर रहे हैं कि हमसे कोई कहे तब हम काम करेंगे। ऐसे ही कुछ लोग अभिमान को लेकर के बैठते हैं, बोले अरे हमते तो कहीं ना है कि कथा में जाओ। तो भृगु ऋषि बोले कि हम जा रहे हैं उनके पास में, भैया मनाए के लाएंगे। यज्ञ तभी पूर्ण होता है कि यज्ञ में सब लोग शामिल हों। बस भृगु जी बुलाए तो बहुत सारे महात्मा और श्रोता इकट्ठे हुए। उन सब के बीच में भक्ति रानी अपने पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। अब तो माँ भी जवान है और ज्ञान वैराग्य के पुत्र भी जवान हैं, और वो तो वहां प्रकट हुई कि भक्त्या श्रुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार भक्ति रानी वहां सबके बीच में प्रकट होकर के नाचने लगी। लोग बोले ये कौन है महाराज? देखो भक्ति जब हृदय